प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। आज हम लोग संस्कृत हल प्रश्न पत्र जो टीजीटी का हल प्रश्न पत्र होगा, मॉडल हल प्रश्न पत्र 2010 का, तो आज हम इसमें 30 प्रश्नों को देखते हैं जो हल प्रश्न पत्र की श्रृंखला हमारी चल रही है। तो आज हम भाग 4 और यह संस्कृत हल प्रश्न पत्र होगा, यानी कादम्बरी वाला नहीं होगा। इसमें सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे प्रश्न को आज हम लोग 30 प्रश्नों को हल करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा को देखते हुए हम लोग अब हल प्रश्न करते रहेंगे तो हम इसमें से बहुत जल्दी अनुभव होता रहेगा। और आगे हम लोग तो चैनल पे पढ़ा ही रहे हैं, सब प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है हमारा वीडियो, आप जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन अब हम हल प्रश्न भी अब इसी तरह वीडियो बना के आपके समकक्ष करवाते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं कि हम लगाएं, इसीलिए अब हम लोग इससे करेंगे। आइए हम देखते हैं पहले प्रश्न को। और पहला प्रश्न क्या कह रहा है, तो बता रहा है कि प्रश्न नंबर 1, घटिका शतक की उपाधि से विभूषित किए गए हैं। अब इसमें से देखिए घटिका शतक की उपाधि किसकी है। तो ऑप्शन ए दे रहा है बाण भट्ट की, ऑप्शन बी भर्तृहरि की, ऑप्शन सी अंबिका दत्त व्यास की, या ऑप्शन डी कालिदास की। तो घटिका शतक कहा जाता है कि एक घड़ी में 100 शब्दों को लिख देते थे, तो उनको घटिका शतक कहा गया। और घटिका शतक कहा जाता है किसको, तो महाकवि अंबिका दत्त व्यास जी को। अंबिका दत्त व्यास ऑप्शन नंबर पहला का 3 सही होता है। और अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है शिवराज विजयम, जो एक ऐतिहासिक उपन्यास है। वह हमारे टीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ है और वह 3 विराम और 12 निश्वासों में विभक्त है। तो अंबिका दत्त व्यास की उपाधि है घटिका शतक। अब हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाण भट्ट का काल माना जाता है। ऑप्शन ए 4वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 5वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 6वीं शताब्दी और ऑप्शन डी 7वीं शताब्दी। तो हम लोग सब विदित हैं कि महाकवि बाण भट्ट की रचना कादम्बरी जो हमारे टीजीटी के सिलेबस में लगी हुई है, उसमें हम पूरा संक्षिप्त परिचय बाण भट्ट जी का हम लोग वीडियो पर अपलोड कर चुके हैं। उसमें आप जा कर के पढ़ भी सकते हैं। इनका 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध भाग माना जाता है। चूँकि यहाँ पूर्वार्ध उत्तरार्ध दिया नहीं है, इसीलिए महाकवि बाण भट्ट का काल 7वीं शताब्दी माना जाएगा। प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, गाम दोग्धी पयः वाक्य में गा की संज्ञा होगी। तो कह रहे हैं ऑप्शन ए कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण। तो इसमें गाम की संज्ञा क्या होती है, तो गाम दोग्धी पयः। तो गाम दोग्धी पय में हम देखेंगे तो यहाँ पे कर्म होगी, अर्थात गाम की कौन सी संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा होती है। प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। अब आगे हम प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि कादम्बरी के कथानक का आधार है। मानो कादम्बरी जो कथामुख है, महाकवि बाण भट्ट द्वारा रचित जो रचना है, उसका पूछ रहा है कि कथानक का आधार कौन सा है। तो ऑप्शन ए दिया है महाभारत है, ऑप्शन बी दिया है पद्म पुराण है, ऑप्शन सी दिया है कथा सरित सागर है, या ऑप्शन डी होगा बृहत कथा। तो हम देखते हैं कि कादम्बरी जो कथा मुख है, उसका जो आधार माना जाता है वह बृहत कथा को माना जाता है। वहीं से इसको लिया, बृहत कथा जो है वही कादम्बरी का आधार है। प्रश्न नंबर 4 में विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 5 को देखें। तो प्रश्न नंबर 5 में है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर रामचरितम से नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया है विदूषक का अभाव है, दूसरा ऑप्शन दिया है करुण रस की प्रधानता है, तीसरा ऑप्शन दिया गर्भांग की योजना है, और चौथा ऑप्शन दिया है अष्टपदा नांदी है। तो इसमें हमें देखना है कि इसमें उत्तर रामचरितम में किसका संबंध नहीं है। तो जो निगेटिव है वही पॉजिटिव होगा, अर्थात जो नहीं है वही सही उत्तर होगा। तो हम देखते हैं तो मंगलाचरण जो है अष्टपदा नांदी, अर्थात इसमें मंगलाचरण है।
फिर गर्भांक की भी योजना है, और करुरस प्रधान यह नाटक है ये है, और भभूति की रचना है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है कि यह विदूषक रहित है, विदूषक का इसमें अभाव होता है। उत्तरामचरितम जो करुण रस में है, और यह भी माना जाता है कि भभूति जी के तीनों नाटक में विदूषक नहीं है, और मृच्छकटिकम में भी विदूषक नहीं है, और तीनों नाटक में भभूति जी के विदूषक का अभाव है। करुण रस प्रधान है, इसीलिए उत्तरामचरितम में विदूषक का अभाव है। तो प्रश्न नंबर 5 में विकल्प नंबर हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 है कि राजा शूद्रक की राजधानी थी। ऑप्शन ए विदिशापुरी, ऑप्शन बी उज्जैनी, ऑप्शन सी अवंती, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो राजा शूद्रक की राजधानी हम सब विदित हैं, हम सब जानते हैं कि राजा शूद्रक की राजधानी विदिशापुरी होती है, अर्थात प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर पहला हमारा सही होता है कि विदिशापुरी। अब हम प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि छाया अंक का संबंध किस नाटक से है। तो उत्तरामचरितम से है कि मालविकाग्निमित्रम से है कि अभिज्ञान शाकुंतल से है कि स्वप्नवासो दत्तम से है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं और जानते भी हैं कि उत्तरामचरितम में जो तृतीय अंक होता है उसी को छाया अंक भी कहा जाता है। छाया अंक में बतलाया जाता है कि भागीरथी के आशीर्वाद से माता सीता जो होती हैं वह छाया रूप में रहती हैं। भगवान रामचंद्र के साथ इर्द गिर्द वहीं पंचवटी में ही लोग रहते हैं एक साथ, लेकिन माता सीता दिखाई नहीं देती हैं। इनको यह आशीर्वाद भागीरथी अर्थात गंगा ने दिया था, और तमसा बताती हैं कि हे वत्से, तुमको मैं ही नहीं बल्कि इस वन की देवी देवताएं भी तुमको नहीं देख पाएंगी या न ही देख पा रही हैं, क्योंकि माता गंगा का तुम्हें आशीष प्राप्त है। तो छाया अंक का संबंध किस नाटक से है। तो उत्तरामचरितम से है, और उत्तरामचरितम जो नाटक है वह महाकवि भभूति द्वारा विरचित नाटक है। अब हम प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्न के पूर्व से पर की ओर सही काल क्रम है। तो माघ भारवी कालिदास का है कि माघ कालिदास भारवी का है, कि कालिदास भारवी माघ हैं, कि कालिदास माघ और भारवी हैं। इसमें पूछ रहा है कि पहले शुरू से और अंत तक में कौन सा क्रम हमारा सही है। पहले माघ हुए उसके बाद भारवी हुए, या उसके बाद कालिदास हुए, या पहले माघ हुए फिर कालिदास हुए फिर भारवी हुए, या कालिदास हुए भारवी हुए फिर माघ हुए, या कालिदास हुए माघ हुए फिर भारवी हुए। तो हम देखेंगे प्रश्न नंबर 8 में, तो विकल्प नंबर हमारा बी वाला सही होता है। पहले माघ, उसके बाद कालिदास, उसके बाद भारवी। तो पूर्व से पर की ओर सही कालक्रम 8 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत है। तो नायकों की कोटि होती है जो 4 प्रकार की कोट होती है, धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। तो हम अभिज्ञान शाकुंतल के संक्षिप्त परिचय में जो वीडियो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी उसमें हम बताते हैं कि उत्तम कोटि के जो नायक हैं वह धीरोदात्त में आते हैं। जो धीरोदात्त की कोटि होती है यह उत्तम कोटि के नायक होते हैं। तो यह जो अभिज्ञान शाकुंतल का नायक है यह भी धीरोदात्त कोटि का है, और उत्तरामचरितम का जो नायक है रामभद्रस्य वो भी धीरोदात्त कोटि का है। रघुवंशम का नायक जो है श्री रामचंद्र वो भी, मतलब जो अच्छी कोटि के जो नायक होते हैं वह धीरोदात्त कोटि के आते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतल का जो नायक है दुष्यंत वह धीरोदात्त कोटि का है। प्रश्न नंबर 9 में ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य में सर्गों की कुल संख्या है। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 21। यह एक ऐसा प्रश्न है कि यह बार बार प्रश्न पत्रों में पूछा जाता है कि किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं। तो किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी की एकमात्र रचना है जो 18 सर्गों में विभक्त है। किसमें है? 18 सर्गों में विभक्त है, और महाकवि भारवी जी की रचना है। और बृहत्त्रयी का यह पहला, मतलब बृहत्त्रयी का यह लघु, बृहत्त्रयी में पहला यह ग्रंथ लगा हुआ है कि 18 और उसके बाद 20 शिशुपाल वध होता है और 22 नैषधीय
चरितम है। तो 18 सर्ग में किरातार्जुनीय में है, 20 सर्ग में शिशुपाल वधम है और 22 सर्ग में नैषधीय चरितम है। तो किरातार्जुनीय महाकाव्य में सर्गों की कुल संख्या का पूछा तो 18 सर्गों में यह विभक्त है, अर्थात प्रश्न नंबर 10 का विकल्प नंबर हमारा 20 सही होता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11 को। तो प्रश्न नंबर 11 की बात करें तो कह रहे हैं कि विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी है, और यह प्रश्न आया कहाँ से है तो यह मेघदूत से है कि विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी है। और मेघदूत खंडकाव्य 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। और इसमें मंदाक्रांता छंद है, महाकवि कालिदास जी की रचना है और इसका उपजीव्य माना जाता है ब्रह्मवैवर्त पुराण को। और दूत काव्य को अगर देखा जाए तो यह वाल्मीकि रामायण में उसका उपजीव्य माना जाता है। उसी में यह बताता है कि विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली जो नदी है, तो ऑप्शन दिया है गंगा है, नर्मदा है, रीवा है या ब्यास है। तो विंध्याचल की तलहटी में जो नदी बह रही है उस नदी का नाम क्या है, तो उस नदी का नाम होता है यह नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी को ही रेवा नदी कहा गया है। यहाँ पर देखिए किस तरह यह भुलावना दे रहा है, रीवा लिखा है, रीवा लिखा है चूंकि वह रेवा नदी को बताता है और रेवा मतलब नर्मदा नदी का ही वर्णन आता है। तो प्रश्न नंबर 11 में विकल्प नंबर हमारा 20 सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि निधि शब्द किस लिंग का है। तो दिया है पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है कि नपुंसक लिंग का है कि उभय लिंग का है। तो इसमें निधि दिया है कि निधि किस शब्द का है, किस लिंग का है। तो इसमें देखा जाए तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिंग में नहीं है। निधि जो होता है, निधि माने हम लोग देखते हैं जल निधि, तो समुद्र का वर्णन आता है। तो निधि यहाँ पे पुल्लिंग होता है। निधि में कौन सा लिंग होता है, तो पुल्लिंग होता है। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए सही होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए निधि, विधि, प्रविधि। तो जो पुल्लिंग नहीं है तो यह तो तीनों पुल्लिंग नहीं है, तो तीनों पुल्लिंग है और एक पूछ रहा है कि पुल्लिंग नहीं है। तो सरड़ी जो है यही पुल्लिंग नहीं है। निधि, विधि, प्रविधि तो पुल्लिंग है, जो सरड़ी है तो प्रश्न नंबर 13 विकल्प नंबर डी सही होगा। सरड़ी जो है वह पुल्लिंग नहीं है। अब हम प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, तो कह रहे हैं कि मेघदूतम में यक्ष का नाम था राजवाहन, बुद्ध, हेममाली, इसमें से कोई नहीं। तो जब हम मेघदूत की बात करें तो मेघदूत महाकवि कालिदास जी की रचना है जो 2 खंडों में विभक्त है। तो उसमें जब शुरू होता है मंगलाचरण, इसका वस्तु निर्देशात्मक है, और जब शुरू होता है वहीं कहते हैं कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्त सापेनास्तं गामित महिमा। तो पूरे श्लोक को हम लोग देखें तो कहीं भी किसी का वह नाम नहीं लिए हैं। शुरू में ही कह दे रहे हैं कि कश्चित् कांता विरह गुरुणा, जो यक्ष है वह कोई यक्ष होगा। यह नहीं कि यह सच करे जनक तनया स्नान पुर्योद केशु या तीसरी लाइन है, चौथी लाइन। तो इसे वहाँ पे बता रहे हैं कि कोई यक्ष है। कश्चित् माने कोई और यक्ष माने यक्ष, कोई यक्ष है और उसका नाम नहीं लिए हैं किसी भी यक्ष का। लेकिन यह माना जाता है कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में उस यक्ष का नाम हेममाली था और यक्षड़ी का नाम विशालाक्षी है। और प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि मेघदूतम में यक्ष का नाम था, तो इसीलिए हमारा विकल्प नंबर डी सही होगा। इनमें से कोई नहीं होगा। कहें कि राजवाहन बुद्ध है, ये नहीं, हेममाली है लेकिन मेघदूत में नहीं है। यह ब्रह्मवैवर्त पुराण में हमको मिलता है। तो प्रश्न नंबर 14 में हम देखेंगे तो विकल्प हमारा डी सही होगा कि इनमें से कोई नहीं। अब हम प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि भारत में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक था। ऑप्शन ए दिया मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनबी की बाबर।
तो अब यह देखिए भारत में सोमनाथ मंदिर का वर्णन आता कहाँ है, तो यह हमारे टीजीटी के सिलेबस में शिवराज विजयम से यह उद्धृत है। और शिवराज विजयम जो है वह महाकवि अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है और जो संस्कृत वाङ्मय का प्रथम उपन्यास माना जाता है। उसके नायक जो हैं वह शिवाजी महाराष्ट्र के केसरी वह ही नायक हैं और उसमें देश के प्रति राष्ट्रीयता का भाव उभर करके आता है। इसकी रचना 1870 में की गई थी, लेकिन इसका प्रकाशन 30 वर्ष बाद अर्थात काशी में 1901 में यह प्रकाशित हुआ। कहाँ से प्रकाशित हुआ, तो काशी से प्रकाशित हुआ। तो इसी तरह हम लोग बहुत प्रश्न बना भी सकते हैं कि कौन संस्कृत वाङ्मय का प्रथम उपन्यास कौन है, शिवराज विजयम है। इसके रचनाकार कौन है, अंबिका दत्त व्यास हैं। इसकी रचना कब हुई, 1870 में हुई। इसका प्रकाशित कहाँ से हुआ, काशी से हुआ। कब प्रकाशित हुआ, तो 1901 में हुआ। तो इसी प्रकार से हम लोग यह पढ़ते समझते चलेंगे और प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो भारत में पूछ रहा है कि सोमनाथ मंदिर का आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी का इसमें नाम ही नहीं आया। कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ था महमूद गजनबी, और महमूद गजनबी जो था वही सोमनाथ मंदिर पर पहली बार आक्रमण करता है और आम जनमानस से लेके और हमारे देहाती भाषा तक सब बताते हैं कि गदहा से लाद लाद के यह सोना चांदी लेकर गया था। और महमूद गजनबी कहाँ का रहने वाला था, तो महमूद गजनबी का ही रहने वाला था। यह शहर ही गजनबी था। कहीं इतिहासकार यह भी बताते हैं कि गोरी था, गजनबी का रहने वाला था। और कुछ लोग बताते हैं कि महमूद गजनबी उसका नाम था, उसका नाम, और वह गजनबी यानी गजनी कोई शहर है गजनबी, वहीं का वो रहने वाला था। तो महमूद गजनबी फिलहाल में इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का विकल्प नंबर हमारा सी सही होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 में देखें तो कह रहा है कि कौन सी रचना बाणभट्ट की नहीं है। इसमें कौन सी रचना बाणभट्ट की नहीं है, तो आप सब लोग विदित होंगे, कहें कि अब इसमें प्रैक्टिस ही हमें करना है। तो हरचरितम बाणभट्ट, कादम्बरी बाणभट्ट, मुकुटताड़िकम बाणभट्ट, वैकल ये जो है तिलक मंजरी क्षेमेंद्र की रचना है। तो 16 में हमारा विकल्प नंबर सी सही होता है कि तिलक मंजरी जो है वही बाणभट्ट की रचना नहीं है, अन्यथा यह तीनों रचनाएं बाणभट्ट की हैं। अब हम प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। तो 17 कह रहा है कि भी धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है। क्या बनता है, तो भयतु, विभीतु, बभयतु या विभेतु। तो हम देखते हैं 17 में, तो इसमें कौन सा एक वचन होता है, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हमारा विभेतु बनता है। अर्थात प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन डी सही होगा कि वो रूप कौन सा बनता है, विभेतु बनता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 में कह रहा है कि अर्थो ही कन्या परकीय एवं सुक्ति है। तो यह कहाँ की सुक्ति है, तो कह रहे हैं गौतमी की है या अनसुईया की है या सारंगों की है या कौन है। तो अर्थो ही कन्या परकी एवं सुक्ति है, मतलब यह सुक्ति किसकी है। तो आप सभी लोग जानते ही होंगे यह सुक्ति शकुंतला की विदाई के समय काश्यप ऋषि बड़े ही नम्र भाव से मन वेदना से व्यतीत हो करके वह कहते हैं कि अर्थो ही कन्या परकी एवं, अर्थात जो कन्या होती है वो दूसरे के घर की अमानत होती है। और चतुर्थ अंक सभी नाटकों में रमणीय अंक अभिज्ञान शाकुंतल को माना जाता है। और अभिज्ञान शाकुंतल में सबसे महत्वपूर्ण अंक चतुर्थ अंक को माना जाता है और चतुर्थ अंक में सबसे महत्वपूर्ण चतुर्थ श्लोक को माना जाता है। तो वहीं यह विदाई के समय जब बताते हैं कर्ण ऋषि या काश्यप ऋषि कि मैं ऐसा तपस्वी होकर के जो कि मैं कुछ मोह माया से दूर हूँ, फिर भी मुझे पुत्री विदा करते हुए इतना मेरे दिल को दर्द महसूस हो रहा है, इतना ठेस लग रहा है, इतना सब कुछ व्याकुलता उत्पन्न हो रही है। और उसके बाद भी करें जबकि यह मेरी पुत्री नहीं है, यह पालक पुत्री है। शकुंतला के पिता का नाम विश्वामित्र होता है और माता का नाम मेनका होता है। जो कर्ण ऋषि होते हैं यह पालक पिता होते हैं। तो वही करेंगे, पालक पिता हूँ, तपस्वी हूँ, जंगल में वन में रहने वाला मैं जब बेटी को विदा कर रहा हूँ तो इतना दर्द हो रहा है, इतना क्लेश हो रहा है, मेरी कंठ रुनी जा रही है, मेरी आंखें भरी है।
तो जो गृहस्थ जीवन में होंगे वह अपनी बेटी को विदा करते होंगे तो उनके ऊपर क्या बीतता होगा। तो अर्थो ही कन्या पर की यह सूक्ति कर्ण ऋषि की है और कर्ण ऋषि ही चौथे अंक में बोलते हैं, अर्थात प्रश्न नंबर 18 का विकल्प नंबर हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 19 और प्रश्न नंबर 19 में कह रहा है कि राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उसमें पटरानियों के बारे में पूछ रहा है, प्रथम कौन थी, द्वितीय कौन थी और तृतीय कौन थी, तो यही पूछ रहा है। तो राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी की बात करें तो ऑप्शन दिया है पहला सानुमति, दूसरा दिया है वसुमति, तीसरा दिया है शकुंतला और चौथा दिया है विकल्प मेनका। तो अब हम आपको एक एक विकल्प के बारे में चर्चा करते हैं। जो मेनका होती है यह शकुंतला को जन्म देने वाली माता होती है और यह एक अप्सरा होती है। माता का नाम मेनका होता है, पिता का नाम विश्वामित्र होता है। विश्वामित्र के तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र भगवान मेनका को भेजते हैं और यहाँ पर उनकी तपस्या भंग होती है, उन स्वरूप उन लोगों का मिलन होता है। तो मेनका और विश्वामित्र के मिलन से ही इस शकुंतला पैदा होती है। जब शकुंतला पैदा होती है तो इसको अपने मित्र काश्यप ऋषि के पास छोड़ करके फिर तपस्या में चले जाते हैं विश्वामित्र जी और मेनका जी अपने स्वर्ग में चली जाती हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है सानुमति और सानुमति का वर्णन मिलता है, हम देखेंगे तो पांचवें अंक में मिलता है। जब इसको राजा पहचानने से मना कर देता है, सारंग और शारदत्त के बाद विवाद होता है, उसके बाद सारंग और शारदत्त गौतमी इसको छोड़कर चले जाते हैं फिर से ऋषि के आश्रम पर। तो जब रोने बिलखने लगती है शकुंतला तब जाके यह मेनका की सखी जो सानुमति है यही उनको ले जाती है, अर्थात शकुंतला को लेके जाती है स्वर्गलोक में, तो वहां उसको लेकर चली जाती है। तीसरा ऑप्शन दिया है सी, तो शकुंतला, और यह शकुंतला जो है यह राजा दुष्यंत की तीसरी पटरानी थी और हमसे पूछ रहा है पहली पटरानी के बारे में। तो पहली पटरानी कौन थी, यह वासुमती थी और वासुमती जो है यह बीड़ा वादन भी करती थी और बहुत अच्छा इनकी पटरानी थी। तो यह इनको ताना ना भी मारती है पांचवें ही अंक में। तो यहाँ पे राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी वासुमती होती है और अंतिम पटरानी शकुंतला होती है। तो प्रश्न नंबर 19 में विकल्प नंबर हमारा बी सही होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 और प्रश्न नंबर 20 में कह रहा है कि राजन शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप होगा। तो विकल्प दिया है ए राजी, बी रागी, सी रागी और राजनी और डी दिया है राजनी। तो हम देखेंगे विकल्प नंबर 20 प्रश्न नंबर 20 में विकल्प देखें तो राजी और रागी नहीं होता है, यहाँ पे विकल्प नंबर सी रागी भी होता है और राजनी भी होता है, अर्थात प्रश्न नंबर 20 में विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि युष्मद् शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप है। विकल्प दिया ए तुभ्य, बी वय, सी युष्मेभ्य और डी दिया है युष्मेभ्यम। तो युष्मद् शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप है, तो यहाँ पे वैकल्पिक रूप दिया गया है, तो यहाँ 20 में हमारा विकल्प बी सही होगा। चतुर्थी बहुवचन का रूप वय है जो वैकल्पिक रूप है। अब हम प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि लब धातु आत्मनेपदी के विधिलिंग मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। जो विधिलिंग में बनाना है, विधिलिंग का बताना है कि चाहिए के अर्थ में होता है। तो लब धातु है आत्मनेपदी के विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन का रूप। तो विकल्प दिया है लभेध्वम, लभध्वम, लभेत, 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 लभ्य, लभ्य न, यहाँ पे विकल्प हमारा लभेध्वम होता है, अर्थात प्रश्न नंबर 22 में विकल्प नंबर हमारा ए होता है लभेध्वम। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में कह रहा है कि ब्रू धातु के लोट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप है।
तो अन्य पुरुष एक वचन जो ब्रू धातु है या बुलाने में होती है, तो ब्रू धातु है और ब्रू धातु में एक वचन का रूप हमसे पूछ रहा है। तो विकल्प दिया है बदतु, ब्रवतु, ब्रवीतु, ब्रूहि। तो एक वचन में हमको बताना है, तो एक वचन में हम देखेंगे तो यहाँ पे होता है कौन सा विकल्प, बदतु, ब्रवतु, अब्रवीतु, अब्रूहि। तो प्रश्न नंबर 23 में हमारा विकल्प सी सही होता है, ब्रवृतु, ब्रवृतु सही होता है। तो प्रश्न नंबर 23 विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 24, और प्रश्न नंबर 24 की बात करें तो प्रश्न नंबर 24 में जन धातु है, आत्मनेपदी के विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष का एक वचन होगा। तो इसमें उत्तम पुरुष का होगा तो जायम, 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 जायम। तो इसमें से कौन सा सही होगा, 4 विकल्प दिया हुआ है। तो हम 24 में देखें कि जन धातु का आत्मनेपदी के विधिलिंग लकार का उत्तम पुरुष एक वचन का रूप जाएयम नहीं, जायम नहीं, जाए नहीं। 24 में हमारा यहाँ पे विकल्प नंबर डी सही होगा, अर्थात प्रश्न नंबर 24 का विकल्प डी हमारा सही होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 25, और 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि संधि है। तो मानो संधि क्या है, पूछ रहा है कि पद विधि है कि वर्ण विधि है कि इसमें से दोनों है या इनमें से दोनों नहीं है। तो प्रश्न नंबर 25 और हम सब विदित हैं कि वर्ण संधि है। क्या है संधि, क्या है, तो वर्ण विधि है। बताया जाता है कि पहले पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के प्रथम वर्ण को ही संधि कार्य वही होता है, उसी को जोड़ा जाता है तो संधि कहा जाता है। तो अगर पहला पद है उसका अंतिम जो वर्ण होता है और दूसरे पद का पहला वर्ण, हम उसी में संधि करते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा कि संधि क्या है, तो पद नहीं है, वर्ण विधि है। तो इसीलिए हमारा 25 नंबर क्वेश्चन में विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 26 की। तो प्रश्न नंबर 26 का आ रहा है कि रामेण बाणेन हतः बाली, वाक्य में बाली कौन कारक है। ऑप्शन दिया है कर्ता है, कर्म है, प्रतिपादिक है या करण है। तो रामेण बाणेन, तो बाण के द्वारा कौन मारा जाता है, बाली। अर्थात इसमें क्या है, तो कर्ता, कर्म, करण। तो कर्ता कौन है, तो रामेण है, बाणेन से किसको मारे हैं, बाली को। तो यहाँ कर्म कौन सा हो, तो बाली में हमारा कर्म हो जाएगा, क्योंकि कर्म में बाली है, ये तो कर्ता हो जाएंगे। राम के द्वारा बाण से मारा गया कौन, बाली। तो कर्म जो हुआ तो बाली हुआ, अर्थात बाली में कौन सा कारक है, तो कर्म कारक है। अर्थात प्रश्न नंबर 26 का विकल्प नंबर हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। तो कह रहा है कि द्रोणो व्रीहि, वाक्य के व्रीहि पद में कौन विभक्ति है। तो ए ऑप्शन दे रहा है कि प्रतिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा, परिमाण मात्र में प्रथमा, परिमाण सामान्य को बताने में प्रथमा या परिमाण विशेष को बताने में प्रथमा। तो हम लोग यह पढ़े हैं तो बताया जाता है कि प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि द्रोणो, द्रोण भर व्रीहि माने चावल। तो द्रोण भर चावल, तो द्रोण भर चावल में जो चावल है व्रीहि पद में पूछ रहा है, तो व्रीहि पद में कौन विभक्ति होती है, तो बाबू यहाँ पे हो जाएगा प्रतिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा। अर्थात प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं कि भवान वपति का क्रमवाच्य होगा, त्वाय वपते होगा या त्वया वपते होगा या भवता उपयते होगा या भवता उपयते होगा। तो प्रश्न नंबर 28 में जो विकल्प हमारा होगा, इसमें भवान वपति का जो क्रमवाच्य होगा तो भवता उपयते होगा। अर्थात प्रश्न नंबर 28 का विकल्प नंबर हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो दिया है ऑप्शन ए श्रांता जना शीघ्रम शयन्ते, बी श्रांता जना शीघ्रम सेरते, सी शांता जना शीघ्र शयन्ति और डी शांता जना शीघ्र स्वपिति। तो अब हम 29 नंबर प्रश्न में विकल्प नंबर हमारा इसमें से कौन सही होगा, तो विकल्प नंबर हमारा बी सही होगा, शांता जना शीघ्रम सेरते। अर्थात विकल्प नंबर बी हमारा सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 30 इस श्रृंखला का अब अंतिम प्रश्न है और इसमें पूछ रहा है कि शुद्ध वाक्य छाटिए। तो ऑप्शन ए दिया है सह कौंचित साधुम पश्यति,
बी दिया है सह कंचित साधु पश्यति, सी दिया है सह कंचित साधुन पश्यति और डी दिया है सह कंचन साधु पश्यति। तो प्रश्न नंबर 30 और 30 में सही जो है शुद्ध छांटना है, तो सही जो हमारा है वो ऑप्शन डी में लिखा गया है कि सह कंचन साधु पश्यति, अर्थात प्रश्न नंबर 30 का विकल्प नंबर हमारा डी सही होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। इसी तरह प्रश्नों की श्रृंखला की श्रेणी जो है यह हमारी चलती रहेगी और आपके समकक्ष हम वीडियो भेजते रहेंगे। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।